सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम हर चीज़ की सही जगह चैप्टर 6 उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले पुस्तक कार्य करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आप सबका पेज 39 में अभ्यास में है, पाठ को पढ़िए, सोचिए और उत्तर दीजिए। जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो जूते, कपड़े, बस्ता आदि कहाँ कहाँ रखते हैं बताइए। ये मौखिक है, तो आप जहाँ जहाँ रखते हो उस जगह आप बताओगे। जैसे कि जूते आप जूते की जगह पर रखते हो, कपड़े अपने अलमारी में रखते हो, बस्ता वो भी जहाँ आपके मम्मा बताई है वहीं आप रखते हो सब। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर चीज़ सही जगह पर रखनी चाहिए। अब लिखित की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर में निशान लगाइए। मम्मी नीति को हैरानी से क्यों देख रही थी? क्योंकि नीति सभी चीज़ फेंक कर नहीं बल्कि संभाल कर रख रही थी। और दूसरा है, नीति पहले की तरह सभी चीज़ें फेंक कर रख रही थी। तो ये पहला उत्तर सही है। नीति सभी चीज़ें फेंक कर नहीं बल्कि संभाल कर रख रही थी, इसीलिए मम्मी नीति को हैरानी से देख रही थी। अब बच्चों, जैसे कि नंबर खा, यदि नीति अपने जूते सही जगह पर रखती तो क्या होता? न घर के सभी लोगों को परेशान न होना पड़ता, या नीति समय से स्कूल नहीं पहुंचती। तो ये पहला उत्तर सही है, घर के सभी लोगों को परेशान न होना पड़ता। नंबर ग, हमारी चीज़ें कब नहीं खोएंगी? न जब हम चीज़ें इधर उधर रखेंगे तभी खोएगी, या जब हम चीज़ें सही जगह पर रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है, जब हम चीज़ें सही जगह पर रखेंगे तभी हमारी चीज़ें नहीं खोएंगी। अब प्रश्नों के उत्तर। पिता ने नीति से क्या कहा? इसका उत्तर मैं लिखी हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। तो पिता ने नीति से क्या कहा? पिताजी ने नीति से कहा कि जूते रखने के लिए एक जगह बना लो, फिर कभी वे खोएंगे ही नहीं। तो दूसरा नंबर खा है, हिंदी के पेपर के बाद नीति घर पहुंची तो उसने क्या किया? हिंदी के पेपर के बाद नीति घर पहुंची तो उसने अपने जूते, जुराबें, बस्ता और कपड़ा उतारकर सही जगह पर रखा। और एक प्रश्न है, सही जगह पर जूते न रखने पर नीति को क्या हुआ? सही जगह पर जूते न रखने पर नीति को परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप लोग इस कहानी में पढ़े हो। अब पेज 41 में ये क्या है? न शब्दों की दुनिया। किसका किससे संबंध है? मिलान कीजिए, मतलब मैचिंग कीजिए। छुट्टी का रविवार से संबंध है। किताबें, बस्ता मतलब बैग, जूते, जुराबें, शू एंड सॉक्स, रंग, ब्रश। तो इसका ये सबका इस सब से संबंध है, इसी से आप मिलान कीजिएगा या मैचिंग कीजिएगा। अब अक्षरों को सही जगह पर रखकर सही शब्द बनाकर लिखिए। जैसे कि मैंने किया हुआ एक किया हुआ है और बाकी मैंने इस बुक में किया हुआ है। बता तो बस्ता, इसी तरह डा कप कपड़ा, कुसल स्कूल, मारी ल अलमारी। तो ये अक्षर है, उलट पुलट कर लिखा हुआ है, जिसको सही करके आपको सही शब्द बनाना है। अब बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, विषय है, ये क्या है? क्रिया। तो किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश से पढ़े हो, वर्ब, वही क्रिया है। वर्ब तो आप लोग पढ़ चुके हो, मतलब डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। मतलब किसी काम का करना या होना पता चले शब्द में, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, हंसना, मतलब कुछ काम हो रहा है, तो ये शब्द क्या है ना? क्रिया कहलाते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों को पीला रंग भरिए। मैंने इसमें किया हुआ है, देखो। सुंदर, ये तो एक गुण है, तो ये संज्ञा है। खेलना, ये क्रिया है, मतलब कुछ हो रहा है, कर रहे हैं कुछ हम, ये भी सर्वनाम शब्द है। चलना, ये हो गया क्रिया, मतलब कुछ काम हो रहा है। नाचना, ये भी क्रिया। नीति किसी की नाम है, तो ये संज्ञा हो गया।
पढ़ना ये हो गया क्रिया। हाथी ये भी किसी का नाम है, पशु का नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। तो देखो संज्ञा शब्द को पीला रंग से, सॉरी, क्रिया शब्द को पीला रंग से यहाँ पर पीला रंग भरा हुआ है। तो पाठ के आधार पर क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। स्कूल जाने का समय हो गया, तो यहाँ एक क्या हुआ है। उसी तरह नीति के जूते नजर आए, जूते देखकर नीति उछल पड़ी। अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखनी चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं अगला विषय लेकर आऊँगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।